जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। दाता है आप कर्म के दाता है, आप ही बात विधाता है, आप ही बात विधाता है। जन्म के दाता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप पिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आपके। हे गुरुदेव आपके चरणों में, आपके चरणों में। अग्रे प्रजा बहुलां ने करोत्पन्नं वयोरितो स्मः सुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को तारती। बच्चों को सागर से है तारती, बच्चों को सागर से है तारती। ओम वासुदेव तत्तोय प्राप्तं केशवोपरि मंगलग्नामस्याणां सर्वं पापं जपोहति, सर्वं कष्टं जपोहति। जलेन शीतलीकरणं स्मर देवताभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ग्रहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, विष्णु पुराण की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्त जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितां
भूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगे मैया की गौ माता की सनातन धर्म की सब संतन हरिभक्तन की हरिद्वार धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री व्यानधुरा बाबा की श्री लधुनधुरा बाबा की माता पिता के चरण कमलों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। इधर भैया इधर से सब लोग इधर बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री नारायण भगवान की वांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्री विष्णु महापुराण मेरी परम आराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती भगवती माँ राधा रानी इस यज्ञ के पारायण करता माँ गंगा के चरणाश्रित आचार्य वृंद पांडाल पर विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद समस्त ग्रामवासी भगवान भूत भावन भोलेनाथ ऋषेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इससे पूर्व में भी कई वर्षों में यहाँ ये कथा गंगाएं प्रवाहित हुई हैं और इस वर्ष भी पवित्र इस श्रावण मास में भगवान हरि की नारायण की ये विष्णु पुराण की दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। समस्त मातृशक्ति सज्जन वृंद समस्त देवी देवताओं सहित आप सबके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन नमन। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलिकाल में बड़ा कठिन है, जो लौकिक भौतिकता अत्याधिक आजकल बढ़ रही है, उसमें भगवान की ओर उन्मत्त होना। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण राधे कृष्णा 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 राधे राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भगवान नारायण की शरणागत होते हुए आप और हम सभी विष्णु पुराण का श्रवण कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है, तो श्री विष्णु पुराण में मंगलाचरण में केवल एक प्रणव लगा है, ओम। अन्य जितने भी पुराण हैं, सब पुराणों में महात्म्य बताया है, मंगलाचरण हुआ है, पर यहाँ सीधे सीधे कथा प्रारंभ हुई है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। ओम पराशरम मुनिवरम कृतपूर्वा विक्रियं मैत्रेयः परिवृक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च। मैत्रेय जी नित्य क्रमों से निवृत्त हो रहे हैं और श्री पराशर ऋषि के ये परम शिष्य हैं। आज बड़े प्रसन्न हैं, स्नानादि से निवृत्त होकर के वेदव्यास जी के जो पिता हैं पराशर ऋषि, उनके पास बैठ करके कह रहे हैं, तत्तो हि वेद्याध्यन मधीतमखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथा क्रमम्। कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, कथा सुनी, पर अब की बार विष्णु पुराण की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण करने को मिलेगी। ये जो विष्णु पुराण की कथा है, परम वैष्णवों की कथा है। वैष्णव उसको कहते हैं जो तन से, मन से और कर्म से शुद्ध रहे। शुद्ध का मतलब मांस आदि का भक्षण न करे, मदिरा का सेवन न करे, नित्य प्रति नारायण भगवान की आराधना में संलग्न रहे। ऐसे लोगों का ये परम पवित्र पुराण है। सात्विक पुराण होने के कारण वैष्णवजन इसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। सोहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं तत्तो यथा जगत् वभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, आप धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और कथा पुराण को सुनने के लिए अथवा सुनाने से पहले धर्म को जानना जरूरी है। और धर्म कब हम पहचान पाएंगे कि धर्म क्या है? जब कोई हमें अच्छे सद्गुरु मिलेंगे तभी धर्म का पता चलेगा। प्रेम से बोलो, नारायण हरि बोलना है?
अब की बार क्या बोलना है? प्रेम से बोलो। तो धर्मज्ञ सोहमिच्छामि धर्मज्ञ, आपके कृपा से मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं। अब मेरे विपक्षी भी मेरी प्रशंसा करेंगे, और विपक्षी उसी की प्रशंसा करते हैं जो धर्मज्ञ होता है। रामचरितमानस में आपने देखा होगा, भगवान श्री राजा राम जी की विपक्ष के जो नेता थे वो भी समर्थन करते थे। पर आजकल की विडंबना यह है, क्योंकि धर्म से सब विमुख हैं, इसलिए उनके ही पक्ष के उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो धर्म क्या है? बहुत सारे बिल्डिंग बना लेना, बहुत सारा पैसा कमाना, बोले ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। तो धर्म का फल क्या है? धर्म का एक ही फल है, मोक्ष। और मोक्ष पाने के लिए ही, मन को व्यवस्थित करने के लिए ही ये पुराण आप और हम श्रवण करते हैं। हम अर्थ को ही धर्म समझ बैठते हैं। हम पैसा कमाना इसी को धर्म मान लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते भी हैं कि महाराज युलेत हमर धर्म है भाई। ये सब तुच्छ धर्म है, नासवान है, क्योंकि ये शरीर ही नासवान है। परम धर्म केवल एक ही है, भगवान की भक्ति करना। अगर धन भी हमारे पास है तो धनात् धर्म जायते, उस धन से हम धर्म करें। तो सोहमिच्छामि धर्मज्ञ, बोले आप धर्मज्ञ हैं। धर्म नहीं, धर्मज्ञ, धर्म के मर्म को जानने वाले, कि धर्म का मर्म क्या है। प्रेम से बोलो। और आपस में बिल्कुल वार्ता नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। सवे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। सवे पुंसां परो धर्म, तो धर्म क्या है? एक ही है, अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति करें और उसमें कोई कामना ना हो, यही धर्म है। आप और हम पूजा भी करते हैं ना, तो उसके पीछे भी हमारा स्वार्थ छिपा रहता है। यार एक बार शिवार्चन करा ले, उन तो पंडित जी थे, बिजनेस बड़ी चल जाल हैं, फड़ घर में नोट पहने आ जाल, यहाँ नौकरी लग जाए। पूजले करो ना तो भी मतलब हमारे स्वार्थ। और फिर आस पास में हम इस लाग से कि हमारे यार पूछ पाठ करोने वाले कोई छे ही नहीं। तो हम लोग अर्थ कामना के ही समझ लेना धर्म है। अर्थ और धर्म में बहुत अंतर है। अर्थ इस जगत को चलाने के लिए एक व्यवस्था है, और धर्म हमारा परम कर्तव्य है। राम जी आपकी हमारी तरह मनुष्य का देह धर के आए, आगे आप श्रवण करेंगे रामावतार में। तो राम जी ने धर्म को के मर्म को जाना। तो क्या धर्म था उनका? ग्रस्त में रह करके देवता के जैसे कार्य किए, इसीलिए उनको आज हम पूजते हैं। उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, नहीं समझ रहे हो? अब आजकल लोग हम घर गृहस्थी का कहा हूँ महाराज पूछ पाठ है, पूछ पाठ तो सब बाबा जी लोगों का काम, बामन जी लोगों का काम, हम तो घर गृहस्थी आदमी हैं। तो राम जो जितने भी भगवान हुए वो सब गृहस्थी हुए कि नहीं? तो ग्रस्त में रह करके ही वैष्णव उसी को कहते हैं जो सदग्रस्त में रह करके भगवत प्राप्ति करे, और वही उसका लक्ष्य भी हो। अरे जिस मायापति लक्ष्मी जिसकी पत्नी है, जिस लक्ष्मी के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर उसको प्राप्त करना है तो उसके पति को खुश करना है, तब वो हमारे पास आएगी। और पत्नी के पाछ भाजला पति नाराज है जाल तो सब गड़बड़, जो छे बोले नहीं जाल।
तो धर्मज्ञ श्रोतुम तत्व यथा जगत। अब आपके मुखार से मैं यह सुनना चाहता हूं कि वो परमात्मा इस जगत की रचना कैसे करते हैं। इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, निमित्त और उपादान कारण क्या है, ये संसार कैसे चलता है। समुद्र, पर्वत, आकाश, इसकी रचना कैसे हुई। ये मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, पशु, पक्षी, ये सब कैसे प्रकट हुए। लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च, ये कैसे प्रकट होते हैं और कहां लीन होते हैं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। नारायण हरि। और जो पीछे से आ रहे हैं माताओं से निवेदन है, बिल्कुल आके शांति से बैठ जाएं, बस एक स्थान पर, आपस में हल्ला गुल्ला ना करें। है तो ये लीन किस में हो जाता है। अच्छा, आप और हम ये जानने की कोशिश तो कर लेते हैं कि भाई कहाँ से व्यवस्था बनेगी, कहाँ बैठे नथ पथान व्यवस्था होली, कहाँ बैठे नंते नहान होली, 7 पीढ़ी की व्यवस्था हम देख लेते हैं, पर अपनी व्यवस्था को नहीं देख पाते कि मरने के बाद ये कहाँ लय होते हैं, हम कहाँ मिलते हैं और हम आए कहाँ से हैं। ये सूर्य, चंद्र आदि जो निरंतर अपनी धुरी में निश्चित रूप से चल रहे हैं, ये कैसे प्रकट हुए, ये काल चक्र आप हमको श्रवण कराइए। तो अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है कि हम मनुष्य हैं। केवल 84 लाख प्रजातियों में एक मनुष्य ही ऐसी प्रजाति है जो अपने विवेक से अपने को जान सकती है। अन्य पशु योनियां जितनी भी हैं, उद्भिज, अंडज, श्वेतज, जरायुज, उनमें वो विवेक नहीं है। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। आपके हमारे पास बुद्धि के साथ में विवेक भी है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज वो परम तत्व है क्या और जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो परम तत्व का निर्णय कैसे किया जाए। तो विष्णु पुराण में ये सब हमको श्रवण करने को प्राप्त होगा। पराशर जी बड़े गदगद हो गए। मैत्रेय जी से कहते हैं, मैत्रेय जी आपने जो प्रश्न किया ये लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। पराशर जी कह रहे हैं साधु मैत्रेय धर्मज्ञ। अब देखो यहाँ पूछने वाला भी कह रहा है कि आप धर्मज्ञ हैं और जो पूछ रहा है वक्ता भी उससे कह रहे हैं कि आप भी धर्मज्ञ हैं। यानी कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के जान, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही मर्म को जानते हैं, धर्म को। ऐसा नहीं कि मैत्रेय जी नहीं जानते। तो कह रहे हैं आपने ये प्रश्न इसलिए किया, आप भी हैं तो धर्मज्ञ, पर लोक कल्याण के लिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। जानते तो आप हैं कि कहां से हम आए, कहां हमको जाना है। आप और हमको पता है हम कहां जाएंगे मरने के बाद, हैं? बोलो। एक हमको ने स्वर्ग जो है पद के ना भाई कि कहाँ जाना, पद चलना मरना बाद घर में पंडित जी कुंडली में बतुनियान पितृदोष है, हैं? तो पितृदोष तभी तो बनता है जब हम लोगों की दुर्गति होती है। हमारे पितृ जिनके असत गति को प्राप्त हो जाते हैं तभी पितृदोष बनता है। तो जरूरी नहीं
ये तो कर्म निर्धारित करते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, वही आप और हम यहाँ हमें श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए ये पुराण बड़ा अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों ही धर्म को जानते हैं, तो इसमें बड़े गूढ़ रहस्यों की चर्चा है। यही प्रश्न पराशर जी कहते हैं, इस प्रश्न को आपने हमसे पूछ करके हमें पूर्व एक प्रसंग याद दिला दिया। बोले कौन सा प्रसंग? तब कहते हैं हमारे पिताजी वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में कभी बनी नहीं, दोनों में अनबन रहती थी। पहले भी ऐसा होता था, कुछ संतों की आपस में नहीं बनती थी, तो ऐसा नहीं कि वो लोग कोर्ट कचहरी में उनके केस चलते थे, हैं ऐसा नहीं, या घात पिचास करते, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा विचारों का होता था मतभेद। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में सदा यही रहा, लेकिन दोनों ही इतने तपस्वी थे कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस वशिष्ठ का मैं कैसे कल्याण करूं, इस भाव से एक यज्ञ किया विश्वामित्र जी ने। उस यज्ञ से एक राक्षस उत्पन्न हुआ, और वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे शक्ति, पराशर जी के पिता, श्रीमद् भागवत आदि जो आप सुनते हैं, ये जितने भी पुराण सुनते हैं, इनकी रचना पराशर जी के ही पुत्र व्यास जी ने करी है। और पराशर जी के जो पिता थे उनका नाम था शक्ति, यानी दादा, और व्यास जी के जो परदादा थे वो थे वशिष्ठ, वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो शक्ति को ये राक्षस निगल गया, और इस बात का जब पता चला, पराशर जी कहते हैं मुझे, तो हमने यज्ञ किया। और यज्ञ कौन सा किया? राक्षसों का विनाश करने के लिए एक राक्षस सत्र यज्ञ किया, सत्र तक का। ततो हम रक्षसां सत्रम विनाशाय समारभम। ततो हम रक्षसां सत्रह, सत्र माने हजारों वर्षों का यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में सारे राक्षस आकर के भस्म होने लगे।